अच्छा ये बताइए, ये सच बात है कि सोने में कली का निवास होता है? अगर शास्त्र कह रहा है तो ये सच होगा, लेकिन सुनिएगा, अगर ऐसा होता तो दूसरी ओर स्वर्ण में हमारे नारायण का भी निवास है, तो आखिर फिर कली को स्वर्ण में निवास कैसे दे दिया? तब बताया गया, जो अधर्म करके, अनीति करके, किसी का धन हड़प करके या चोरी करके स्वर्ण लेता है और ऐसे स्वर्ण से बने किसी भी आभूषण को किसी भी रूप में धारण करता है, अपने पास रखता है, तो ऐसे स्वर्ण में कली का निवास है। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र अधर्म और अनीति से बार बार बचने को बताते थे। भैया किसी का बुरा मत करना, कभी कोई अधर्म पाप कर्म मत कर देना। लेकिन आज लोगों की स्थिति ये हो गई है, आज ऐसा कंपटीशन का दौर छाया है महाराज कि पहली बात तो कोई किसी का मान सम्मान भूलता जा रहा है। बड़े बुजुर्गों का मान क्या होता है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, मैंने अपने नेत्रों से अभी तक बहुत ऐसे घर देखे हैं जिनके यहाँ कई बार समझाते समझाते माना नहीं गया। अधर्म और अनीति का धन आ रहा है और स्थिति ये बन गई है महाराज कि उनके घर में आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। ऐसे धन को लेकर के, ऐसे महलों को लेकर के क्या करोगे? धर्म की 2 रोटी भी यदि आप पाओगे तो वो आपके स्तन पे असर करेगी। किसी का हड़प करके, अधर्म करके, अनीति करके मेवा मलाई भी खाओगे ना, तो भी सरकार पूरा का पूरा पैसा डॉक्टर के पास ऐसे जाएगा कि डॉक्टर कहेगा सुनो, चुपचाप दाल का पानी पियो, लौकी खाओ, तो जो नौकर है उसकी बनाती है, क्योंकि मालिक को तो दाल का पानी देना है। रसोई घर में डब्बों में मेवा मिष्ठान भरा है, नौकर कहता है मालिक साहब तो पानी पाएंगे, हम ही जैसे आराम कर दे। तात्पर्य है कि ये भागवत की कथा बता रही है, कुछ भी करना, अनीति करने से, अधर्म करने से जितना हो सके बचते जाना। और इसीलिए शायद धर्म के 4 पगों में से 3 पग कली ने काट दिए और 1 पग बचा था, और वही 1 पग था दान का। कलयुग में प्रधान धर्म है दान का, और कहा जाता है अपनी कमाई का दशांश इसीलिए दान धर्म में लगा देना चाहिए। अब आप ऐसा मत सोचिएगा बहन जी दान कह रही हो तो इनको ला के दे दो, हमें नहीं चाहिए। आपको जहां उचित लगे, जिस समय आपको किसी दीनहीन गरीब निर्धन के पास में, किसी की बिटिया के ब्याह में, जहां आपको उचित लगे, धर्म किसी भी रूप में हो वो धर्म होना चाहिए। इतना धर्म कर दीजिए तो जाने अनजाने में भी जो हमसे कोई गलती, कोई पाप हो जाता है तो उसके फल से हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं।